सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 46 नेचुरल नंबर्स इज। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास n+1 एंड 2n+1 डिवाइडेड बाय 6n। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 46, तो ये हो जाएगा 46 47 टू n इज 92 + 1 93, तो ये हो गया 93 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 46, तो ये और ये कैंसिल हो गया। एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 728.5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 2, a person borrowed some money on simple interest. After 4 years, he returned 9/5 to the money lender. What is the rate of interest? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें क्या बन रहा है कॉन्सेप्ट, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने जो है प्रिंसिपल पी मान लिया, अमाउंट पे कितना किया है, ये कर दिया है 9/5 ऑफ पी, तो बचा कितना है, बचा है हमारे पास 4p/5। ठीक है, तो अब हमें इतना इंटरेस्ट पता करना है, दैट इज़ 4p/5 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 4/100, और p कैंसिल हो गया, ये गया कितना 20 टाइम्स, ये गया हमारे पास 5 टाइम्स। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। Coming towards question number 3, we have the MP of the article was 180 and it was sold on around 15% discount. The discount is okay. तो हमें डिस्काउंट रेट पूछा है, तो 180 अगर हमारा मार्क प्राइस है, उसके ऊपर 15% हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 एंड ये गया 9 टाइम्स, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये आपसे कह रहा है कि इन ट्राइंगल DEF the bisector of angle D intersects with side EF at point N. If DE is equal to 36 centimeter, DF is equal to 40 centimeters and EF is equal to 38 centimeters, then the length of NF is okay. तो यहाँ पे हमें NF का बेसिकली डिस्टेंस पूछा गया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास DE एंड F, ये हो गया हमारे पास N, ये हो गया 36, ये हो गया 40 और ये कम्प्लीटली है हमारे पास 38। EN डिवाइडेड बाय NF जो है वो हमारे पास हो गया 36/40 विच विल बी इक्वल टू 9/10। तो यहाँ पर हमारी EN की वैल्यू हो जाएगी 9x, NF की वैल्यू हो जाएगी 10x। तो 9x प्लस 10x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 38x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2, तो NF की वैल्यू कितनी हो गई 20। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव एंड ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद द आर्क लेंथ ऑफ दिस वन विच सबटेंस द एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं θ/360 इंटू πr²। ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 330 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7। आर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द आर्क लेंथ। ओके, आर्क लेंथ हमें दे रखी है, तो रेडियस हमें यहाँ पे नहीं दे रखा है बेसिकली, तो हमें पहले यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास θ/360 एंड ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 2πr दैट इज 22/7 इंटू आर हमें पता करना है, इसकी वैल्यू हमें 44 दे रखी है, ये हो गया 30। तो
तो ये गया कितना 6 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन 2 टाइम्स, और ये हो गया हमारे पास r की वैल्यू कितनी 84। अब यहाँ पे हम 84 और 84 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर हो जाएगा हमारे पास 1848। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड ये आपसे कह रहा है कि स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। If 30% of the employee in the department D are females, how many males employee are there in the department? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 30%, और डी का कितना है 30% ही है टोटल भी, और उसका 30% जो है वो हमारा है फीमेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना है 20,000, उसका 30% एंड देन उसका 30%, राइट। हमें क्या बोला है, हाउ मेनी मेल्स, ओके, तो ये फीमेल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके 30% फीमेल है तो हमें मेल का पता करना है, तो यहाँ पे 70 मेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 21 इंटू 2 इज़ 42, और ये 2 ज़ीरोज़। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है m प्लस n की वैल्यू ये है, m और -16 की वैल्यू ये है, और इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अगर मैं यहीं से इसमें हिंट लूँ तो m की वैल्यू अगर 16 ली, n की वैल्यू 8 ली, तो 24 तो बन रहा है, और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे पहले आप, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा, ये और ये कैंसिल, 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये आपसे कह रहा है द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि हैज सोल्ड हर स्कूटर फॉर 24,318 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें कि क्या दे रखा है, ओके गेन परसेंट क्या है, गेन है आपका 1/6, 1/6 को अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 16 2/3%। तो गेन परसेंटेज टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 16 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 16.66 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा आपके पास 24,318। तो गेन आपका आ गया 4,053। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस में से गेन प्राइस माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपके पास सीपी की वैल्यू 20,265। तो गेन परसेंटेज कितना हो गया, ये हो जाएगा 4053 डिवाइडेड बाय 20,265 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 20%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 16 16 डिवाइडेड बाय 4 पहले, लेकिन इसको ऑफ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, और ये हो गया -1, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये गया 8 टाइम्स 8 इंटू 8 इज 64, -1 करेंगे तो आंसर हो गया 63। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है अ थीफ pursued by the policeman was 150 meters ahead at the start
if the ratio of the speed of the policeman to that of thief is 5:4, okay, then how far distance could the thief go before he can be caught? Okay, तो हम यहाँ पे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं दोनों की। तो रिलेटिव स्पीड सिंस दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे तो माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया क्या 5x माइनस 4x विच विल बी इक्वल टू 1x। टाइम आपको पता करना है और ये है 150 का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय x कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास ये टाइम हो गया। अब डिस्टेंस हमें पता करना था ना, हाउ फार इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 4x इंटू 150 बाय x। तो ये हो जाएगा x और x कैंसिल, आंसर हो गया 600। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है द रेशियो बिटवीन द मेल एंड फीमेल इन मेंबर्स इन द क्लब इज 2:3। If the number of males has been increased by 200, okay, the ratio becomes 5:6. How many female members are there in the club? ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे शुरू में 2x मान लेते हैं, यहाँ पे 3x मान लेते हैं और सिर्फ मेल मेंबर्स को ऐड किया गया है, यानी कि इसमें 200 ऐड करने से पूरा रेशियो क्या 5/6 का हो गया है। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2x प्लस 200 और ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 5 इंटू 3x। तो यहाँ पे 15x माइनस 12x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1200। 3x की वैल्यू हो जाएगी 1200 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 400। अब ठीक है, फीमेल मेंबर्स आपको बोला था, फीमेल मेंबर्स का रेशियो क्या था 3x। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1200। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है इफ 7 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप यहाँ देखें tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप 3/7, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिए, कॉस से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 7 tan थीटा प्लस 5 और ये हो जाएगा आपके पास 7 tan थीटा माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 7 इंटू 3/7 प्लस 5 और ये हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 3/7 माइनस 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 8 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है 2 pipes A and B can fill a tank in 48 minutes and 66 minutes respectively. If both the pipes are open simultaneously, then after how many minutes should the pipe be closed so that the tank is filled in 32 minutes, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें हमें क्या दे रखा है, वर्क ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/48। वहीं पर वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/66। टोटल टैंक जो है आपका या फिर टोटल वर्क जो है वो हो जाएगा कितना 32 मिनट्स में, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो पाइप ए है वो तो पूरा 32 मिनट्स काम कर रहा है ना, क्योंकि उसको बंद नहीं किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, इसकी हो जाएगी क्या, ये हो जाएगा 32/48 प्लस x इंटू 1/66 इज इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। x/66 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। x/66 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/3 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 22। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव एंड ये कह रहा है कि द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टेनिस एंड फुटबॉल is 1,45,000, then the total amount spent on all the sports is, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1,45,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास टेनिस का कितना है, टेनिस का हमारे पास 14 और फुटबॉल का है हमारे पास 15। तो 14 प्लस 15 कितना हो गया 29।
विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 5000। टोटल परसेंटेज है हमारे पास 100 की, यानी कि टोटल स्पोर्ट्स पे कितना खर्च करा गया है, वो खर्च किया गया है 5 लाख रुपीज़। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव, एंड ये कह रहा है एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम्स 20 kgs of rice and 8 kgs of wheat. The price of rice is 20% of that of price of wheat, resulting the total expenditure of 300 per month for rice and wheat combined. If the price of the wheat is increased by 20%, what a percentage reduction in the rice consumption is needed to maintain the same expenditure of 300? ओके, तो अगर हम यहाँ देखें प्राइस ऑफ वीट को हम W मान लेते हैं, तो प्राइस ऑफ राइस को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 ऑफ W। तो 20 kgs हमारा क्या था, राइस था, तो 20 इंटू 0.2 W प्लस 8 W इज इक्वल टू 300 हमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 12 W इज इक्वल टू 300। W की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 25। न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस है हमारे पास वीट का 25 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 30। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 30 इज इक्वल टू 340। और एक्सेस कितना हो गया, दोनों का एक्सेस हो जाएगा हमारे पास 40 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 240 इज इक्वल टू 300। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 12। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपको 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। तो परसेंटेज में 8/20 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 40% ऑफ रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ साइड BC इज 2 centimeters less than the twice of length of side AB. The length of side AC exceeds the length AB by 10 centimeters. The perimeter of triangle is 40 centimeters. Determine the length. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें गिवन पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40 का। तो ये हो जाएगा x प्लस 2x माइनस 2 प्लस x, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 10 इज इक्वल टू 40। 4x प्लस 8 की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, x की वैल्यू हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट T द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 32 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ T फ्रॉम द सेंटर इज 40। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है, ये सर्कल है हमारा, ये और ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 32, ये हो गया 40। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो 40 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1600 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1024। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 576, आर की वैल्यू हो जाएगी 24। हमें पूछा है डायमीटर, 2 इंटू रेडियस करने से हमारे पास डायमीटर आ जाएगा और आंसर हो गया 48। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, 2 cylinders have the radii of their bases in the ratio is 4:5 and their height are in the ratio 5:7. Then the ratio of their curved surface area is। तो curved surface area का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2πRh, 2πr1h डिवाइडेड बाई 2πr2h2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू होगी 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 विच विल बी इक्वल टू 4/7। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
Coming towards question number 20, in a garden there are 6 daisy plants the first 5 year. Okay, each year the gardener adds the 3 new daisy plants. Okay, he has 26 jasmine plants in first 5 years and loses 2 each year. What will be the number of daisy plant equal to the, okay, when will be the number of डेजी प्लांट्स विल बी इक्वल टू जैस्मिन प्लांट्स. ओके, ये हमें बोला गया है. तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों को वैसे तो इक्वेट भी कर सकते हैं, बट हम वैसे अगर हमें नहीं भी आता है तो हम क्या कर सकते हैं, डेजी प्लांट जो है वो हर साल कितना से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, और ये कम हो रहा है कितना, 3 से 2 से. तो ये हो गया कितना 9, ये हो जाएगा 24 फर्स्ट ईयर में. फिर +3 करेंगे तो सेकेंड ईयर में ये हो जाएगा कितना 12, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना -2 करेंगे तो 22. फिर ये थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, +3 करने से 15, और इसमें -2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20. अगेन यहाँ पे फोर्थ ईयर में हमारे पास ये कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा अगेन 18. तो फोर्थ ईयर में वैसे ये इक्वल हो जाएंगे. बट अगर आपको ये बहुत बड़ा तो वैल्यू नहीं दिया गया है, पर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू दिया गया होता तो आप क्या करते, 6 डेजी प्लांट शुरू में हैं जो कि 3 नंबर से बढ़ रहे हैं, और 26 जैस्मिन प्लांट्स हैं जो कि 2 नंबर से घट रहे हैं. ये इक्वेशन बन जाती है हमारी. 5n की वैल्यू 20 हो जाती और n की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाती. ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये बोल रहे हैं कि विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. ठीक है, तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक एक को डिवाइड करके देख लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा. नहीं तो आप इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं. अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, तो वो होता है कि जो आपके ऑल्टरनेट और ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन है उन दोनों का आपको सम करना होता है, और यहाँ पे आपको माइनस करके पता करना होता है. तो 195 कितना हो गया 15, 0, 1 एंड 3 कितना हो गया 4. तो यहाँ पे -4 कर देंगे, ये हो जाएगा 11, और 11 हमारा 11 से डिवाइड होता है तो ये नंबर डिवाइड होता है. ये हो जाएगा 5 एंड 4 9, 4 एंड 5 9, और आंसर हो जाएगा क्या 0. 0 भी हमारा 11 से डिवाइड होता है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 + 1 + 4 इज़ 13. 13 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, और ये भी डिवाइड होगा, यानी आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, जो कि डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये कह रहा है cot 4 phi माइनस cot स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1. तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसमें कुछ कॉमन ले लें तो चलेगा. अगर हम यहाँ पे cos स्क्वायर phi को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर आने की चांसेस हैं. लेट्स ट्राई दैट. या फिर उसको उस तरफ ले जाते हैं. तो cot 4 phi इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर phi. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा cot 4 phi इज इक्वल टू cosec स्क्वायर phi. cos 4 by sin 4 इज इक्वल टू 1 by sin स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, cot स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा. तो आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, एंड ये कह रहा है इफ द स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 hours, ओके, हाउ मैनी देन ही स्टडीड मैथमेटिक्स फॉर. ठीक है, तो अगर हम देखें इंग्लिश में कितना है, तो 15% की वैल्यू जो है वो हमें कितनी दे रखी है, ऑफ x इज इक्वल टू 3 hours. तो ये हो जाएगा कितना 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 20, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 20. मैथमेटिक्स वो 35 आवर्स के लिए 35% के लिए पढ़ा है, तो 35 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 20. ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 5 टाइम्स, ये गया 7 टाइम्स, यानी कि उसने मैथमेटिक्स 7 आवर्स के लिए पढ़ी है. ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स 24, एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मंथ
having the highest production to the month having the least production. हाईएस्ट ये है, लोवेस्ट ये है 108 डिवाइडेड बाय 45 और ये गया कितना, ये गया हमारे पास 3 और 6 और ये हो जाएगा 1 and 5, ये हो जाएगा हमारे पास 1 and 2, ये हो गया 5। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये आपसे कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2 और ये हमें दे रखा है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम देखें इफ़ इट इज़ अ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हमें दिया गया है, तो ये हो गया a बाय 3 इज इक्वल टू बी बाय माइनस ऑफ 5 और 2a इज इक्वल टू 2/6, ये हमारा वैल्यू होता है। तो इसको हमें पहले इक्वल करना है, a बाय 3 इज इक्वल टू 1/3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं, अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए या फिर इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो b हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस ऑफ 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 1/3 और b की वैल्यू हो जाएगी -1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।